आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। हिंदी के समीक्षक एवं युग प्रवर्तक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता विभासी अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। शुक्ल जी के ऊपर इनकी माताजी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठी तहसील में हुई। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्प आयु में ही परिपक्व बना दिया। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचक की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी सन 1941 में हुआ। साहित्यिक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने अधिक निबंध तो नहीं लिखे, लेकिन जितने भी लिखे हैं वे उनकी ख्याति के लिए पर्याप्त हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों में भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, घृणा, भय, क्रोध आदि प्रमुख हैं। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारीकरण और व्यक्ति चित्रवाद आदि इनके कुछ उल्लेखनीय समीक्षात्मक निबंध हैं। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का गौरव ग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाग, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विशेषता बोधक समीक्षा इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शुक्ल जी की कविताओं में उनके प्रकृति प्रेम और सावधान सामाजिक भावों द्वारा उनका देशानुराग व्यंजित है। इनकी अनुवाद ग्रंथ भाषा पर इनके सहज आधिपत्य के साक्षी हैं। आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। आलोचनात्मक ग्रंथ। सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रसमीमांसा। निबंधात्मक ग्रंथ। चिंतामणि नामक ग्रंथ 2 भागों में संग्रहित है। ऐतिहासिक ग्रंथ।
हिंदी साहित्य का इतिहास। अनुदित कृतियाँ। शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद किया। आनंद कुमार शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुवाद कर्म नाम से रचित एक ग्रंथ में उनके अनुवाद कार्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। संपादित कृतियाँ। हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर तुलसी जयसी ग्रंथावली। भाषा शैली। आचार्य शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्य खड़ी बोली है। शुक्ल जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी शैली के रूप में समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य विनोद एवं व्यंग प्रधान शैली को अपनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी शैलियों में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य की अनेक विधियों में सृजन किया है। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। वे हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।